यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। परिचय जी, अपना परिचय दें आप। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता, मैंने ऑब्स्टेटिक गायनी से एमडी गायनी किया हुआ है। हम यहाँ पर 10 सालों से दर्द रहित प्रसव और गर्भ संस्कार पे काम करते हैं। दर्द रहित प्रसव का मतलब होता है कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी बिना दर्द के होती है। आजकल नया काल है, आजकल जो यंग जनरेशन है वो लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो पेशेंट डॉक्टर को खुद इंसिस्ट करती है कि हमारा सीजरियन कर दीजिए, हम लेबर पेन नहीं बर्दाश्त कर सकते। और इससे सीजरियन देख रहे हैं कि हमारे समाज में सीजरियन का रेट काफ़ी बढ़ गया है, नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी कम हो गई है। तो ये दर्द रहित प्रसव ऐसा होता है जिसमें ये इस तरह की सुविधा है जिसमें कि हमें जो लेबर पेन होगा वो पेशेंट को एहसास नहीं होगा कि लेबर पेन हो रहा है, और नॉर्मल प्रोसेस जो नॉर्मल डिलीवरी का है वो चलता रहता है। पेशेंट टीवी देख के, म्यूज़िक देख के अपना नॉर्मल बच्चा पैदा करा सकती है। और ये फॉरेन कंट्रीज़ में और हमारे बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोज़ में ये सुविधा आम सुविधा है। बनारस में हम लोग पहले से इस पर बहुत काम कर रहे हैं और हम लोग और भी इसे अच्छे से काम करेंगे इस पर। इसमें क्या, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी डिलीवरी पेनलेस डिलीवरी ही होती है, दर्द रहित प्रसव ही होता है। उसमें ये भी इस वैज्ञानिक रूप से ये भी देखा गया है कि जो दर्द रहित प्रसव से बच्चे पैदा होते हैं उनमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि दर्द जब नहीं होता तो बच्चे को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और इससे बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान पैदा हुए हैं। ये फॉरेन स्टडीज़ हो चुकी हैं सारी। तो ये हॉस्पिटल में हमारे ये दर्द रहित प्रसव की सुविधाएं हैं और आज से शुरुआत किया जा रहा है इसमें। पहले भी हम लोग ने इसे किया है और हम लोग और भी इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये दिव्य गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार मतलब क्या होता है कि हमें जब बच्चा पेट में गर्भ मिले, हम माँ को पॉजिटिव थॉट्स दें, उनकी अच्छी जीवन शैली दें, खान पान दें, कि बच्चे का केवल शारीरिक विकास ही अंदर ना हो, मानसिक विकास भी अच्छा हो। ये गर्भ संस्कार हमारे लिए कोई नया नहीं है। हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पहले से हमारे ऋषि मुनि के द्वारा ही निर्मित ये संस्कार है। हमारे पहले जब हमारे ऋषि मुनि आगे प्रेगनेंसी प्लान करते थे गर्भ, तो वो पहले से प्लान्ड प्रेगनेंसी करते थे। प्रेगनेंसी आने के पहले ही वो अपने आहार विहार, अपने चरित्र, सब चीज़ों पे ध्यान देते थे, तब वो प्रेगनेंसी प्लान करते थे। तो अभी इस देश में कि जो पेशेंट है उनमें दर्द सहने की शक्ति नहीं रह गई है, कि वो उनका रहन सहन बहुत सेडेंट्री हो गया है, मतलब लाइफस्टाइल बहुत काम करने वाली नहीं है, एक्टिव नहीं है, बहुत सब लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। इन सब कारणों से सिजेरियन रेट काफ़ी बढ़ गया है और अब पहले इतने एडवांसेस नहीं थे, अब कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आज किस प्रकार का प्रेस वार्ता है क्या? मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम, साथ में है डॉक्टर अंजना गुप्ता, इससे रोहित विशेषज्ञ, मेडविन हॉस्पिटल वाराणसी से। आज यह प्रेस वार्ता आप लोगों से एक सूचना साझा करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें हम लोगों ने कोविड के महासंकट काल में आगे बढ़ कर के कोविड की सेवाओं के लिए अपने हॉस्पिटल को समर्पित किया था। अब ईश्वर के आशीर्वाद से कोविड के मरीजों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, शहर की स्थिति लगभग पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है। ऐसे में लगभग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड्स खाली हैं और भारी मात्रा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बेड्स खाली हैं। तो यह स्थिति को देखते हुए सामान्य रोगियों को भी अपने अन्य लक्षणों से काफ़ी इलाज कराने में समस्या हो रही है। तो इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब अपनी कोविड की सेवाएं स्थगित करके सामान्य रोगियों के लिए हमें पुनः समर्पित होना चाहिए। इस संबंधित हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पत्र लिखा था। उन्होंने हमको 12 तारीख को परमिशन भी दे दिया है, और लेकिन एक शर्त के साथ दिया है कि अगर कोई मरीज़ भर्ती है तो उसे आप तब तक इलाज जारी रखेंगे जब तक आप उसका डिस्चार्ज न कर लें। नए मरीज़ को भर्ती आप 12 तारीख से बंद कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने किया है और अब आज से हम लोग ने यह निर्णय लिया है कि हॉस्पिटल में
पहले से भी और विस्तृत फॉर्म में, उच्च फॉर्म में हम अपने रोगियों के लिए और अच्छी सेवाओं के साथ हम उपलब्ध रहेंगे और वह सेवाएं आज से शुरू हम लोग कर रहे हैं। कौन सी 3 नई सेवाएं आप चालू कर रहे हैं? नई सेवाओं में जो सेवाएं पहले हमारी मल्टी स्पेशलिटी का था वो सारी था, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, इमरजेंसी, ट्रॉमा, पॉइजनिंग, ये सब सारा तो था ही। लेकिन अब हम लोगों ने, जैसा कि हमने कोविड काल में देखा है कि इलाज के साथ साथ मरीज़ में एक अच्छे विचार का संवर्धन हो, एक अच्छा उनके साथ वातावरण बने, उनकी मनोस्थिति समान रहे, इसके लिए अभी हम लोगों ने हरिद्वार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने सनातन अध्यात्मवाद, जिसको उन्होंने एक टर्म दिया है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पे आधारित यज्ञ चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा के द्वारा अपने मरीजों की हम सेवा और अच्छी से कर पाएंगे। यह चिकित्सा मरीजों के अपने अनुरोध पे होगी, जिसके माध्यम से जो इलाज हम करेंगे वह तो जो मॉडर्न मेडिसिन का इलाज है तो चलता ही रहेगा, साथ में एक एडजुवेंट थेरेपी के रूप में हम लोग वैज्ञानिक आधार पर आधारित यज्ञ चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा का भी समन्वय करने जा रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव कोविड पे मिला है, आगे भी मिलेगा, ऐसा हमें पूरी आशा है। आपका हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल के रूप में रहा और ऐसे में आज 3 और नए फैसिलिटीज़ मरीजों के लिए आज से शुरू होने, तो क्या कहना चाहेंगे, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रकार से? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि काशी एक अध्यात्मवाद की नगरी रही है, धर्म की राजधानी रही है और हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म का महत्व, सनातन धर्म का अध्यात्मवाद किसी वैज्ञानिकता के प्रमाण से कम नहीं है, कहीं इससे कहीं बढ़कर है। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग अगर हम लोग अपने भर्ती मरीजों के लिए या पीड़ितों के त्वरित स्वास्थ्य सुधार के लिए अगर हम करते हैं तो इस दिशा में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो मॉडर्न मेडिसिन का है वो तो चलता रहेगा, उसके साथ एडजुवेंट सहायक थेरेपी के रूप में, जैसे हम लोगों ने देखा कि कोविड में पेशेंट को बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही थी, परिवार वालों को हो रही थी, ऐसे में अगर कुछ उनके विश्वास के अनुसार कोई ऐसा उपचार किया जाए, उपयोग किया जाए, जैसे मंत्र चिकित्सा है, यज्ञ थेरेपी है, हवन थेरेपी है, इसका एक साइंटिफिक वैल्यू भी है, तो इसके साथ में अगर हम लोग करते हैं तो उन मंत्रों का प्रभाव होगा, उनकी जो शक्ति होगी वो मरीज़ की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगी। आंतरिक ऊर्जा के बढ़ने से उसके अंदर उनकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, उनके अंदर की विल पावर बढ़ेगी और वो मरीज़ में एक अच्छा सुधार देखा जा सकेगा। इस संबंधित हम लोग करेंगे भी और इस पर रिसर्च भी करेंगे। जी, धन्यवाद। लेकिन समान रोगियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोगों हॉस्पिटल प्रबंधन ने पिछले सप्ताह ही ये निर्णय लिया कि हम लोग अपने कोविड सेवाओं को, गवर्नमेंट को सेवाएं शुरू करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। इससे संबंधित हमने एक पत्र लिखा माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को, तो उन्होंने इस पर विचार करके 12 तारीख को हमें अनुमति प्रदान कर दी है कि आप अपने ईश्वर के आशीर्वाद से कोविड मरीजों का जो आवक है वो काफ़ी कम हो गई है और शहर में स्थिति लगभग सामान्य की तरफ बढ़ चुकी है। मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम, साथ में डॉक्टर रंजना गुप्ता, प्रबंधक मेडिकल हॉस्पिटल नवानी वाराणसी से। आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस वार्ता यह एक सुखद खबर देने के लिए बुलाई है कि जब ज़रूरत थी उस वक्त शहर में सेवाएं शुरू की और कोविड पीड़ितों की महामारी के महासंकट काल में सेवाएं की अपनी पूरी क्षमता के साथ में।